अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। इमाम अबू जाफ़र तहावी 3री सदी के अजीम मुहद्दिस बेबदल फ़क़ीह थे। मुहद्दिसीन और फ़िक़ह के तबक़ात में इनका यकसा शुमार किया जाता था। सल्फ़ सालिहीन में ऐसे जामे हज़रात की मिसालें बहुत कम मिलती हैं जो हदीस और फ़िक़ह दोनों शोबों में सनद की हैसियत रखते हों। मुहद्दिसीन इनको हाफिज़ और इमाम कहते हैं और फ़िक़ह इनको मुज्तहिद करार देते हैं। शेख अब्दुल कादिर ने कहा वो सिक्का नबील और हदीस का मस्कन थे। समानी ने कहा वो इमाम आकिल और सक्का शख्सियत के मालिक थे और इनकी वफ़ात के बाद दुनिया आज तक इनकी नज़ीर नहीं पेश कर सकी। इमाम सियूती ने कहा वो हदीस और फ़िक़ह में इमाम, अलूम दीनिया के मादा और हदीस नबविया के मलजा थे। हाफिज़ अबू शिराज़ी कहा करते थे इमाम अबू जाफ़र तहावी असहाबे अबू हनीफ़ा की रियासत के मुंतहा हैं। हाफिज़ इब्नुल बर ने कहा वो कूफियों की रिवायत और मसाइल फ़क़िया की सबसे ज़्यादा मार्फत रखते थे और तमाम मज़हब फ़ुक़हा के आलिम थे। और अर्तकानी ने कहा कि मज़हब हनफिया तो अलग रहा, अबू जाफ़र की नज़ीर किसी मज़हब में नहीं मिलती। इमाम तहावी ने इब्तिदाई तालीम के बाद अपने मामू इब्राहिम मदनी से फ़िक़ह शाफ़ी पढ़नी शुरू की, लेकिन आपकी तबीयत सलीमा में जो क़ुव्वत इस्तिदलाल की तलाश और नज़र में बारीक बीनी थी, इसने बहुत जल्द आपका रुख शाफियत से हनफियत की तरफ मोड़ दिया। चुनाचे आपने मिस्र जाकर इस वक्त के शोहरा आफाक उस्ताद अबू जाफ़र अहमद बिन अबी इमरान मूसा बिन ईसा से फ़िक़ह हनफी की तफसील शुरू कर दी। अहमद बिन अबी इमरान फ़िक़ह हनफी में ज़बरदस्त दस्तरस रखते थे और 2 वास्तों से इनका सिलसिला हज़रत इमाम आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल जाता था। मिस्र के बाद इमाम तहावी शाम चले गए और वहाँ शाम के कादी उल क़ज़ा अबू हाज़िम से फ़िक़ह की तहसील की। इनके अलावा मिस्र के बाकी मशाइख से इल्म हदीस से इस्तिफ़ादा किया और जिस कदर मशाइख हदीस इनकी ज़िंदगी में मिस्र आए, इन सब से इमाम तहावी ने इल्म हदीस हासिल किया। इमाम अबू जाफ़र तहावी इब्तिदा में शाफ़िउल मज़हब थे, बाद में शाफियत छोड़कर हनफी मसलक इख्तियार कर लिया। आम शाफ़िई मुसन्निफ़ीन ने इसका सबब बयान करने में हकीकत पसंदी से काम नहीं लिया। मसलन इमाम ज़हबी लिखते हैं, एक दिन दौरान तालीम इनके मामू मदनी इन पर नाराज़ हुए और कहा तुमसे कुछ ना हो सकेगा। इमाम तहावी इस बात पर नाराज़ हो गए और जाकर अबू इमरान हनफी से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उस्ताद का शागिर्द पर महज नाराज़ होना कोई इतनी अहम और शदीद बात नहीं जिसकी वजह से मसलक बदलना पड़े। असल बात क्या थी, इसका इल्लामा अब्दुल अजीज़ जिक्र फरमाते हैं। इमाम तहावी इब्तिदा शाफ़िउल मज़हब थे। एक दिन उन्होंने किताब शाफिया में पढ़ा कि जब हामला औरत मर जाए और इसके पेट में बच्चा ज़िंदा हो तो बच्चा निकालने के लिए इसके पेट को चीरा नहीं जाएगा। बरखिलाफ मज़हब अबू हनीफ़ा और इमाम तहावी को मज़हब हनफी पर पेट चीर कर निकाला गया था। इमाम तहावी ने इसको पढ़कर कहा मैं इस शख्स के मज़हब से राज़ी नहीं जो मेरी हलाकत पर राज़ी हो। फिर उन्होंने शाफियत को छोड़ दिया और हनफी मसलक को इख्तियार किया और इस मसलक के अजीम मुज्तहिद बन गए। मौलाना फ़कीर मोहम्मद ने इस वाक़े को ज़रा तफसील से बयान किया है। लिखते हैं फ़तावा बरहाना में है कि आपके इंतकाल मज़हब का सबब यह है कि आप एक दिन अपने मामू से पढ़ रहे थे। आपके सबक में ये मसला आया कि अगर कोई हामला औरत मर जाए और इसके पेट में बच्चा ज़िंदा हो तो बरखिलाफ़ मज़हब इमाम अबू हनीफ़ा के इमाम शाफ़ी के नज़दीक औरत का पेट चीर कर बच्चा निकालना जायज़ नहीं। आप इस मसले के पढ़ते ही उठकर खड़े हो गए और कहने लगे मैं इस शख्स की हरगिज़ पैरवी नहीं करता जो मुझ जैसे आदमी की हलाकत की कुछ परवाह ना करे, क्योंकि आप अपनी वालदा के पेट में ही थे कि आपकी वालदा वफ़ात हो गई थी
اور آپ پیٹ چیر کر نکالے گئے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے ماموں نے کہا، آپ خدا کی قسم تو ہرگز فقیہ نہیں ہوگا۔ پس جب آپ خدا کے فضل سے فقہ اور حدیث میں امام بے عدیل اور فاضل بے مثل ہوئے تو اکثر کہا کرتے تھے، میرے ماموں پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنے مذہب شافعی کے بموجب ضرور قسم کا کفارہ ادا کرتے۔ امام طحاوی کے علم و فضل، زہد و تقویٰ کے سبب تمام لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اکابر سلطنت سب کے دلوں میں ان کی عظمت اور حقیقت جاں گزین تھی۔ عوام و خواص سب ان کا اعزاز اور اکرام ملحوظ خاطر رکھتے۔ امام طحاوی حق گو نڈر بے باک شخصیت کے مالک تھے، بغیر کسی لاگ لپٹ کے اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کہہ دیتے تھے۔ امام طحاوی کی کثیر کتب ہیں، مورخین اور تذکرہ نگار ہر دور میں آپ کو سراہتے رہے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ کلام، تاریخ، رجال اور مناقب، تقریباً تمام موضوعات پر آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ 82 سال کی عظیم اور پرشکوہ زندگی گزارنے کے بعد امام طحاوی یکم ذی-القعدہ 321 ہجری میں وصال فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔